हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, मैं रेगुलर की तरह आज भी आपके टाइम से क्लासेस लेकर के प्रेजेंट हूं। तो स्टूडेंट, आज मैं क्लास में आपको स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताएंगे, यानी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसके लाभ और हानि के बारे में भी चर्चा करेंगे और इसकी विशेषता के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो नए हैं, जो रेगुलर नहीं आ पाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो नए रेगुलर जुड़ते जाते हैं। जैसे वीडियो पब्लिश होती है वैसे नए नए लोग जुड़ते जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं एक सूचना देना चाहूंगा, जब भी हमारे क्लास में वो रिप्रेजेंट हो, जब भी हमारे क्लास को ज्वाइन करें, तो जरूर एक कॉपी और एक पेन जरूर लेकर बैठे। मेरा यह बहुत पुराना रूल्स है कि जब भी आप हमारे क्लास को ज्वाइन करें, एक कॉपी और पेन जरूर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, ये तो आप नोट डाउन कर लेंगे, लेकिन जब हम उच्चारित करते हैं, जब स्पीच करते हैं, तो उस समय के जो प्रश्न होते हैं, जो आंसर होते हैं, उसको भी आपको नोट डाउन करना होता है। ठीक है, तो उसी को नोट डाउन करने के लिए आपको पेन और कॉपी लेकर के बैठना है, जिसमें आप आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए आगे हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो चैप्टर है, हमने इसके पहले जो भी 2-3 वीडियो डाले हैं, और आपको बता दें, जो भी नए स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं आप बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर, आईटी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर, आपको हिंदी का पूरा व्याकरण का सिलेबस पढ़ाया गया है, रीजनिंग पूरा पढ़ाया गया है, मैथ के कुछ चैप्टर पढ़ाए गए हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। शॉर्ट वीडियो के रूप में ट्रिक भी पढ़ाया जाता है और जीके में भी कुछ चैप्टर पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको दिया जा रहा है फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी इसका चार्ज नहीं है। हम चाहते हैं कि हर बच्चे तक, कुछ ऐसे बहुत गरीब बच्चे हैं जो गांव में उनके ट्यूशन की, कोचिंग की सुविधाएं नहीं है, और मैं ये सुविधाएं प्रदान करना चाहता हूं ताकि उन तक ये सुविधाएं पहुंच सके और वो भी लाभान्वित हो सके और जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसी आ रही है उस वैकेंसी में अपीयर हो सके। तो मेरा यह बहुत बड़ा एक मुहिम है, ताकि हर व्यक्ति, हर बच्चे तक यह हमारा एजुकेशनल चैनल पहुंचे और वो अच्छे से पढ़ाई करें और गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करें। तो आइए इसी कड़ी में हम लेकर चलेंगे, यानी 2-3 दिन पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं इनपुट डिवाइस के बारे में और फिर आउटपुट डिवाइस के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग स्टोरेज डिवाइस के बारे में, फिर आगे हम पढ़ेंगे पेरिफेरल डिवाइस के बारे में। लेकिन पहले हम आज पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्टोरेज डिवाइस के बारे में। ठीक है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमसे अगर छूट जाते हैं तो आप कमेंट करके उसको जरूर हमें सूचित करें, ताकि उससे अगली वीडियो में हम इंक्लूड कर सकें। और हमारे पास कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूं और वह आप तुरंत हमें कमेंट के रूप में देंगे, ताकि और बेहतर क्लासेस बनाया जा सके। ठीक है, तो आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमारे लिए एक उन्नति प्रदान करता है, यानी हमको पदोन्नत देता है, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर वीडियो ला सकूं, ताकि आप लोगों को और बेहतर हो सके। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है डिफाइन स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? छोटे रूप में अगर हम देखा जाए तो स्टोरेज डिवाइस, आपके घर में छोटे बड़े बॉक्स होते हैं, उस बॉक्स में जो भी आप सामान इकट्ठा करते हैं उसी को हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइस, अर्थात उसे स्टोरेज बोलते हैं, स्टोरेज बॉक्स बोलते हैं। लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी में आते हैं तो टेक्नोलॉजी में अलग अलग प्रकार के स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल होते हैं, जिसमें हम डिजिटल डाटा को स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और जब डिजिटल डाटा को जिसमें हम स्टोर करते हैं उसी को हम क्या करते हैं, स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। स्टूडेंट, मैं आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों का लेक्चर तैयार कर रहा हूं, ताकि आपको हिंदी में, यानी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से होते हैं, उनको भी समझने में आसानी हो, और यूपी बोर्ड से जो है, आईसीएसई बोर्ड से है, सभी स्टूडेंट को समझने में आसानी हो। तो आइए अब हम देखेंगे, दिया है स्टोरेज डिवाइस का जो डिफिनेशन दिया हुआ है, स्टोरेज डिवाइस फॉर ए कंप्यूटर इनेबल्स इट्स यूजर टू स्टोर एंड सेफली एक्सेस द डाटा एंड एप्लीकेशन ऑन कंप्यूटर डिवाइस। यानी जब हम किसी प्रकार के डिजिटल डाटा, जैसे पीडीएफ हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, सो ऑन, बहुत सारे ऐसे डाटा हमारे होते हैं जो हम स्टोर करना चाहते हैं भविष्य में यूज के लिए, ताकि वह डाटा नष्ट ना हो, वह डाटा बेकार ना हो, हम भविष्य में उसका उपयोग कर सकें। वह आप स्टोर कहां करते हैं, स्टोरेज डिवाइस में करते हैं।
तो स्टोरेज डिवाइस के जो अलग अलग पार्ट हैं इन्हीं के बारे में हमको आज पढ़ना है। आपको डिफिनेशन में भी पूरा डिफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे, एक भी पॉइंट हमको छोड़ना नहीं है, कस के पकड़ कर लेकर चलना है, ठीक है, ताकि कभी भी किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर एग्जामिनर बनाता है तो आपको करने में आसानी हो। तो ठीक है, तो उसे हम सेफली एक्सेस कर सके, मतलब उसे स्टोर करें और भविष्य में हम किसी भी रूप में उसे अगर चाहते हैं यूज करना तो उसे यूज कर सकते हैं। वो है आपका स्टोरेज डिवाइस, यानी कोई भी डाटा, चाहे आप फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, समझ में आया, वह आपका हो सकता है, फाइल हो सकता है, फोल्डर हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ठीक है। सो आप बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट, बहुत सारे ऐसे फाइल्स होते हैं जो आप भविष्य में उपयोग करते हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप, उम्मीद है कि ये प्रश्न समझ गए होंगे, पहला जो भी प्रश्न है वो समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप जरूर कमेंट करें, और ठीक है। अगला हम दूसरे नंबर प्रश्न चलेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस के बारे में, स्टोरेज डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार का होता है। स्टोरेज डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस, यानी टू टाइप्स ऑफ, इसको ध्यान रखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार का होता है, कौन कौन, पहला आप देखेंगे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस वह डिवाइस होता है जो अंदर फीड होता है, यानी जो कंप्यूटर हमारा होता है, मोबाइल हमारा होता है, उसके अंदर फीड होता है, वह आपका होता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वो होता है जो बाहर से फीड होता है, ठीक है, वो अलग से लगाया जाता है, उसके लगाए बिना भी हमारा कंप्यूटर चल सकता है, उसके लगाए बिना भी हमारा कंप्यूटर चल सकता है, ठीक है। वह होता है क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक। आगे हम प्राइमरी के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, प्राइमरी डिवाइस के बारे में। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो है, वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो है रैम और रोम होता है, ठीक है। जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आपका होता है वो क्या होता है, रैम और रोम होता है। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो रैम और रोम होता है, यह आपके कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। तो हमारे कंप्यूटर का ये मुख्य भाग होता है, क्योंकि अगर रैम और रोम डिस्टर्ब होते हैं तो हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होता है, अगर रैम डिस्टर्ब होता है तभी हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर मेमोरी के, ठीक है। आगे हम चलेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है वह आपका क्या होता है, बाहरी होता है, बाहर से हम इसे अटैच करते हैं, यह नहीं रहेगा तब भी हमारा कंप्यूटर ऑन होगा, ठीक है। तो हार्ड डिस्क होता है, यह आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। सीडी होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क, पेन ड्राइव होता है, फ्लैश ड्राइव होता है, ठीक है। और एसएसडी कार्ड, यानी एसएसडी ड्राइव है, यह भी स्टोरेज डिवाइस है, यह भी आपका इसके अंतर्गत आता है। तीसरा नंबर हम पढ़ेंगे, यह उम्मीद है कि आपको दूसरा प्रश्न पूरा समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, दिया है राइट द नेम ऑफ स्टोरेज डिवाइस, यानी अब हम लोग को कुछ स्टोरेज डिवाइस का नाम याद करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, कुछ स्टोरेज डिवाइस का नाम याद करना है। तो स्टोरेज डिवाइस का नाम होता है, वो हम यहाँ आपको लिखित रूप में 10 प्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी और बहुत सारे हैं जो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। राइट द नेम ऑफ स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस के नाम क्या क्या है, कौन कौन से स्टोरेज डिवाइस होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे दिया है सम नेम ऑफ स्टोरेज डिवाइस, सम नेम ऑफ स्टोरेज डिवाइस, कुछ नाम है जो स्टोरेज डिवाइस यहाँ दिए जा रहे हैं। पेन ड्राइव, ये पेन ड्राइव क्या होता है, पेन ड्राइव जो होता है ये अलग से लगाया जाता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या होते हैं, अलग से लगाए जाते हैं। और पेन ड्राइव का बहुत से अलग अलग प्रकार का आकार होता है, छोटा सा एक आकार हम आपको बताते हैं। पेन ड्राइव का आकार ऐसे होता है, इस रूप में होता है आपका पेन ड्राइव, ठीक है। ऐसे होता है क्या, पेन ड्राइव, ठीक, ये होता है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव भी आपका 2 GB से लेकर के आपका अनलिमिटेड तक होता है, ठीक है, वो टीवी तक भी आता है। आगे आप देखेंगे एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये बड़ा होता है, कंप्यूटर सिस्टम में फीड होता है और बाहर भी फीड होता है, ठीक है। ये बाहर से भी फीड होता है और ये भी टीवी में आता है, इसका जो कैपेसिटी है वो टीवी में होता है, ठीक। तो ये एचडीडी हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव। और आपका दूसरा जो सीडी, सीडी जो होता है आपका 700 MB तक होता है, सीडी जो होता है वो आपका इसकी कैपेसिटी 700 MB के अप्रोक्सीमेट होता है, 700 MB अप्रोक्सीमेट। उसके बाद दिया है आपका 4 नंबर में एफडी,
एफडी क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, ठीक है, ये होता है फ्लॉपी डिस्क। इसकी भी कैपेसिटी कम होती है, बहुत ज्यादा इसकी भी कैपेसिटी नहीं होती है। 5 नंबर में देखेंगे एसडी कार्ड। एसडी कार्ड जो होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में और हमारे जो भी वीडियो वाले जो भी डिवाइस होते हैं मल्टीमीडिया, उसमें ये एसडी कार्ड लगा होता है, जिसके जैसे आप चिप लगाते हैं मोबाइल में, छोटा सा एक चिप होता है, वही आपका होता है क्या, एसडी कार्ड होता है, ठीक है। आप देखेंगे 6 नंबर में दिया रैम। ये होता है टेम्पररी, यानी रैम, रोम और कैच मेमोरी, ये तीनों क्या होते हैं, टेम्पररी मेमोरी, यानी ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और उसके बाद यहाँ देखेंगे तो आपका रोम दिया रीड ओनली मेमोरी और कैच मेमोरी, ये तीनों होते हैं, ये आपके तीनों क्या होते हैं, टेम्पररी मेमोरी होती है। कौन कौन, रैम, रोम और कैच मेमोरी, ये तीनों मेमोरी जो होते हैं ये टेम्पररी मेमोरी होते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 7 नंबर में दिया है आपका डीवीडी। डीवीडी मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये आपका फुल फॉर्म है। और ये भी एक कैसेट की तरह होता है, गोल होता है, ओवल सर्कल में होता है। और इससे हम किसी भी लेंस पर रखते थे, यानी सीडी के लेंस पर रखते थे, डीवीडी की जो आती थी डिवाइस आती थी उसमें डालकर इसे मूवी वगैरह देखते थे। इसका अप्रोक्सीमेट 4 GB तक इसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है, ठीक है। आगे है आपका लास्ट पॉइंट, आपका फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव भी आपका एफडी जिसे बोलते हैं, यहाँ देखिए हमने लिख दिया है, फिर इसको दोबारा लिखा गया। एफडी मतलब फ्लैश ड्राइव होता है, यह भी एक स्टोरेज डिवाइस है। तो उम्मीद है आपको पूरा स्टोरेज डिवाइस का यह जो वीडियो है पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी समझ न आ रहा हो तो आप कमेंट करें और मैं वहीं से पुनः आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट करते जाइए। सोहन ने कमेंट किया, सर वीडियो विजिबल नहीं है। वीडियो तो विजिबल है, आप सभी लोग बताएं वीडियो कैसी दिखाई दे रही है, आवाज जा रही नहीं जा रही है, आप लोग बताएं आवाज जा रही है। उम्मीद है कि आवाज सभी तक जा रही है, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और वीडियो भी विजिबल है। हाँ ठीक है मोहन, रवि, नवीन, निशान, ईशान, हाँ बहुत अच्छा। आप लोग कमेंट है कि इन्होंने सभी लोगों ने कह रहे हैं कि वीडियो विजिबल है और आवाज भी आ रही है सर, ठीक है। तो आज के लिए आज वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर अगले दिन अगले क्लास में नई वीडियो के साथ हम लोग आएंगे और नए पॉइंट के साथ आएंगे। तो आज यही वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।